बच्ची को कुछ नहीं पता था कौन मेरा जाली मौला जट कौन है, वो क्या कहानी सुना रहा है, कुछ भी नहीं पता। ये भी बेनकाब हो चुका है कि इसने आखिरी दिन लाहौर के दारुल अमान में बच्ची के साथ क्या कुछ किया था। ये अपने घर की लड़कियां फराहम करेंगे क्योंकि ज़ारा काज़मी तो उनके चुंगल से निकल चुकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ हाथ लग गया है, बहुत सारे सबूत, बहुत सारी बातें। कुकड़ी गैंग तो नंगा होने वाला है। जलील नेक्सस को पूरी दुनिया में जो है ना सिर्फ जलालत मिली, बल्कि यकीन करें कि उनके जो पोल खुल रहे हैं उसके बाद पता चलता है कि जो हीर रांझा और जो क्या कहते हैं उसको रोमियो जूलियट की बकवासियात सुना रहे हैं वो इनके घर की कहानी है, लेकिन ये अब उसके साथ मंसूब कर रहे हैं। बच्ची के साथ आखिरी बार लाहौर के दारुल अमान में क्या हुआ, ये हकीकतें भी खुल चुकी हैं। मैं आपको बताती चलूं कि सस्ती अदाकारा और जाली मौला जट जो है वो क्यों जाते हैं बच्ची से मुलाकात करने। और सस्ती अदाकारा ने जो कहानी सुनाई थी कि वो तो अंदर नहीं गई, उसकी तो मुलाकात नहीं हुई। उसने कहा कि जी मैं ना जाऊं, मैं मीडिया पर्सन हूं, लोगों ने मुझे समझाया कि मैं अंदर ना जाऊं, तो मैं अंदर नहीं गई, मैं गाड़ी में अपने शोहर के साथ बैठ के ना लेज खाती रही। तो उसकी हकीकत भी खुल गई है कि किस तरह से ये बेगैरत लोग बेगैरती पे उतरे हुए। सस्ती अदाकारा आखिरी बार बच्ची से लाहौर के दारुल अमान में मिलती है, ना सिर्फ मिलती है बल्कि उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उससे ब्लैंक पेपर्स पे जो है सिग्नेचर करवाए जाते हैं, अंगूठे लगवाए जाते हैं। बच्ची को कुछ नहीं पता था कौन मेरा जो है वो जाली मौला जट कौन है, वो क्या कहानी सुना रहा है, कुछ भी नहीं पता। सस्ती अदाकारा ने अंदर जाकर अपने सस्तेपन का मुजाहरा किया, बच्ची को ब्लैकमेल किया, बच्ची की वीडियोस दिखाई, उसको बच्ची को डराया धमकाया कि भाई अब तुम्हें लाहौर से जब कराची लेकर जाया जाएगा, तुमने कोई बात की, तुमने अपने वालिदैन का साथ दिया, तुमने कोई भी हमारे खिलाफ बात की, मेरा नाम लेने की कोशिश की, तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। और मेरे लिए तुम्हें बर्बाद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती आई हूँ, और मेरी जो फैमिली है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो सब जान ही चुके हैं। तो बेहतर ये है कि तुम चुप चुपाती जो है, अगर तुम्हें जाना भी पड़ता है कराची, तो तुमने मेरे खिलाफ, हमारे पूरे नेक्सस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। तो जो आखिरी बार इसने बकवास की थी, झूठ बोला था कि लाहौर के दारुल अमान में मैं नहीं मिलने गई, मैं बाहर बैठी रही थी, तो उसका भी कला कमा हो चुका, उसका पोल खुल चुका है कि ये ना सिर्फ बच्ची से मिली थी बल्कि इसने बच्ची को झंझोड़ा था, इसने बच्ची को जो है वो काफी देर तक डराया था, धमकाया था और कहा था कि मैं तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, पीटूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ कहा या तुमने मेरे खिलाफ कोई भी बयान देने की कोशिश की। तो जो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करवाए गए थे, सस्ती अदाकारा ने बहुत सारे पेपर्स अपने पास रख लिए थे और उन्हीं पेपर्स पे सस्ती अदाकारा ने खत लिखे थे। खत लिखकर उसे ज़ारा काज़मी से मंसूब किया था कि ये देखो ज़ारा काज़मी की राइटिंग है, ये देखो ज़ारा काज़मी के जो सिग्नेचर मौजूद हैं। तो ये आखिरी बार मुलाकात करके इन्होंने बड़ी बेगैरती की थी। लाहौर के दारुल अमान में बच्ची से मुलाकात की थी, ये कह के कि हम बच्ची का साथ दे रहे हैं, हम बच्ची का अच्छा कर रहे हैं, हम बच्ची के अपने हैं। लेकिन बच्ची इतनी सहम गई थी, वो जो आखिरी मुलाकात थी उसने बहुत असर दिखाया और बच्ची तकरीबन जो कराची के 3 साढ़े 3 माह बच्ची वहां पे रही है, वो बहुत ज्यादा डरी सहमी रही जब तक वालिदैन से उसकी मुलाकात नहीं होती। हर एक चीज का पोल तो खुल चुका है, हर एक चीज का कल्ला कमा तो होना है ना। मैं वो तो कहती हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा तो होता है, और अब वो दिन चढ़ चुका है, खूबसूरत दिन चढ़ चुका है। तुम लोगों ने जो करना था, जो तुम लोगों ने करना था, वो तो अंधेरी रात की तरह हम बच्ची को भुला ही देंगे। वालिदैन जो है सपोर्ट सिस्टम है, वालिदैन सब कुछ अच्छा कर देंगे। वालिदैन जो है वो अब उसका हीलिंग सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। बच्ची अब हील हो रही है, उन जख्मों से निकल रही है, स्ट्रोमा से निकल रही है। लेकिन साथ साथ बच्ची वो सारी बातें बता रही है जो तुम लोगों ने बेगैरती की थी। सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। ज़ारा काज़मी से आखिरी बार लाहौर के शटर होम में ये सस्ती अदाकारा मिलने गई थी, इससे बच्ची को डराया था, बच्ची को झंझोड़ा था, बच्ची के बाल काटने की धमकी दी थी और जाली पेपर्स पे, ब्लैंक पेपर्स पे, कोरे कागजों पर जो है वो सिग्नेचर करवाए गए थे बच्ची से, ताकि उसको आगे चल के इस्तेमाल किया जा सके। और अपनी मर्जी के उन्होंने बहुत सारे बयानात बच्ची से जो है रिकॉर्ड करवाए थे, वहां पर बच्ची से बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखवाई थी ताकि वक्त आने पर उसे इस्तेमाल किया जा सके, और फिर उसने इस्तेमाल भी किया। सस्ती अदाकारा के मुंह से ये बात निकल गई है लाइव सेशन में कि ज़ारा काज़मी मेरे साथ राब्ते में रहती थी, उसके बाद एकदम डरी और उसके बाद उसको याद आया ओहो ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, ज़हीर जो है, ज़हीर का नंबर मेरे पास है। सस्ती अदाकारा ने एकदम से मामला उस टाइम भी मोड़ लिया था। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये मुकम्मल तौर पे झूठ और फेक स्टोरीज इन्होंने उड़ाई थी कि मैं जो है अंदर जाती हूँ, मैं मुलाकात नहीं करती। ये मुकम्मल तौर पे झूठ है। ये भी बेनकाब हो चुका है कि इसने आखिरी दिन लाहौर के दारुल अमान में बच्ची के साथ क्या कुछ किया था। इन्होंने बच्ची को अंदर जाके ये तक बोला कि हम जो है तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस सस्ती अदाकारा का बहुत मेन रोल है इस सारे के सारे अगवा में, इस सारे के सारे मामले में। इसने हर उस इंसान की आवाज़ दबाने की कोशिश की जो हक और सच पे बोलता रहा। इसने मेरा नाम,
मेरा नाम मुतादिद बार ज़ारा काज़मी के मुंह से निकलवाया। आप देखेंगे हम अभी बच्ची को नहीं, बच्ची का सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आकर बयान देना बनता ही नहीं है। बहुत हो गए बयानात भाई, अब क्या करना, बयानात का चार डालना है तुम लोगों ने। अब बयानात नहीं होंगे, अब अदालत में जाकर जो है वो ट्रायल चलेगा, इनको सजाएं मिलेगी, बच्ची वहां पर आकर बोलेगी। बच्ची बड़ी पुरसुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची बहुत रिलैक्स है। उसी तरह वालिदैन भी रिलैक्स है। ये कहते थे कि बच्ची के वालिदैन मारते थे, पीटते थे, ये वो अंदर की गंदगी है जो तुम लोगों की थी, तुम जो बच्ची के साथ करते थे, तुमने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की। मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरे पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि मैं उन लोगों को सैल्यूट पेश करती हूँ जो मुकम्मल तौर पे इस सारे के सारे केस में मेरे साथ बंदे रहे। यानी कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने जो इस केस को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जिनके साथ मैं राब्ते में थी, वो मुझे बहुत कुछ बता रहे थे। मैं उनका नाम नहीं ले सकती थी जो बंदे मेरे साथ कनेक्टेड थे, लेकिन जो जो बातें उन्होंने कही, मैंने आपको जो जो बातें बताई वो एज इट इज जो है वैसी ही है। मेहदी काज़मी तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें मार डालेगा, और उसने अगर तुम्हें ना मारा तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। ये आखिरी बार बच्ची से लाहौर के दारुल उलूम में जाके मुलाकात में बात की गई है, और हम तुम्हें पाताल से भी ढूंढ लेंगे। अगर तुम कहीं पे छुपने की या वालिदैन के पास जाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। हमारा नाम तुमने किसी सूरत नहीं लेना। बच्ची तो इंटरव्यूज और लाइव से पहले जो है बच्ची को मारा पीटा जाता था। बच्ची जो है जब वीडियोस बनाई जाती थी उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था, और उसको जो है वो बेचारी नींद बेहोशी की हालत में जो उससे करते थे, एक वो कहते नहीं कि रोबोट था, उस रोबोट को अपने मुताबिक इस्तेमाल करते थे। वो जहीर जो है उसने हाथ पाँव पकड़ा होता था उसका, और जो भी यार ये मामला करते थे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। ये मोहब्बत की दास्तानें बनाने की जो कोशिश की गई है ना, यकीन करें ये बहुत ही खौफनाक हद तक बुरी है। बच्ची ने जी उस जाली मौला जट का रोल भी बता दिया है, जो कहता है कि जी बच्ची अपनी मर्जी से अगर वालिदैन के साथ जाएगी तो मैं खड़ा होऊंगा। तो यार तुम खड़े हो ना, क्यों नहीं खड़े हो रहे? तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे? वैसे तो बच्ची को तुम्हारे खड़े होने की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान के अवाम को खड़े होने की जरूरत है, लेकिन एक मर्द, एक इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है। जब गंद घोलने के लिए तुम लोग सारे आए थे तो अपनी जुबान पे कायम रहो ना। तुमने कहा था कि मैं बच्ची का साथ दूंगा अगर वो वालिदैन के साथ जाने की कोशिश करती है या प्लान करती है या वो बताती है, तो फिर तुम खड़े हो, क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों आकर हंसी ठट्ठे मेले अपनी अंदर की बेगैरती छुपाने के लिए हंस रहे हो? अपने अंदर की बेगैरती और गुनाह अपने जो तुमने किए वो छुपाने के लिए बेगैरतों की तरह हंस रहे हो। हंसो, जिसने जितना हंसना है हंसे। मैं कहती हूँ बेशरम नीच लोग अब आ के हंस रहे हैं। लगता है कि जी अब जो है जलील नेक्सस को अपने खानदान की लड़कियां इन्हें फराहम करनी पड़ेंगी, या अपने घर की लड़कियां फराहम करेंगे, क्योंकि ज़ारा काज़मी उनके चुंगल से निकल चुकी है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल चुका है कि किस तरह से बचाना है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन लोगों ने ना बच्ची का निकाह हुआ, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा शक था कि बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ, हमारे पास सबूत नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। बच्ची खुद बताएगी अदालत में जाके कोई निकाह नहीं हुआ, निकाह खां सारी बातें सच्ची बोल रहा था। और मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची जो है उसको बड़ा मारा पीटा गया, बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। बच्ची के चेहरे पे जो नील के निशान थे वो ऐसे नहीं थे, वो आप और मैं नहीं बनाते थे, वो बच्ची को मारा पीटा जाता था। यकीन करें कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। बच्ची ने इन 3-3.5 महीने वहाँ पर क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा, खुदा की कसम दिल रोता है। अल्लाह ताला इनको नीस्तो नाबूद करेगा, ये कभी जो है वो सुकून नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जितनी बेगैरती बच्ची के साथ की है ना, यकीन करें कि मेहदी अली काज़मी की हिम्मत थी जो अपनी बच्ची को लेकर आ गया, वरना ऐसे बेगैरत लोगों के चुंगल से बच्ची को निकालना बहुत मुश्किल है। हक और सच की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग जो है मेहदी अली काज़मी का साथ इसी तरीके से देते रहें, क्योंकि अब कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मेहदी काज़मी को कोर्ट पे बहुत भरोसा है, हम सबको अपनी अदालतों पर बहुत भरोसा है। हम ना सिर्फ इंसाफ दिलाएंगे बच्ची को, बल्कि इन दरिंदों को नीस्तो नाबूद भी करेंगे।